जय हिंद। आज के वीडियो में हम वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि वृत्त और अर्धवृत्त के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और उन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करें हम वृत्त की। पहले हम बात करेंगे वृत्त यानी कि सर्कल। अब जानते हैं कि वृत्त एक गोलीय भाग होता है, यानी कि ये इस प्रकार का गोला होता है। ये क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। माना वृत्त का केंद्र बिंदु O है। केंद्र बिंदु से परिधि को टच करने वाली लाइन को त्रिज्या R कहते हैं, तथा केंद्र बिंदु से एक और टच करने वाली लाइन को R कहते हैं। जबकि जो परिधि से टच करे तथा केंद्र बिंदु से गुजरे उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास को D से डिनोट किया जाता है। आई होप आपको पता होगा। यहाँ पर R बराबर क्या है? त्रिज्या। जबकि D बराबर क्या है? व्यास। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। किस प्रकार से? ये R और R, यानी कि D बराबर R प्लस R, यानी कि D बराबर R प्लस R, यानी कि D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2R। तो हम कह सकते हैं कि जब भी R फाइंड करना होगा तो D/2 करना होगा। यानी कि व्यास का आधा त्रिज्या होती है, जबकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। आई होप ये बात समझ चुके होंगे। व्यास क्या होती है? परिधि को परिधि से टच करने वाली लाइन जो कि केंद्र यानी कि मूल बिंदु से गुजरे, वह क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। यदि बात करें वृत्त की क्षेत्रफल की, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आपको याद होगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि जो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप कहे या फिर परिधि कहे, परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं, वो होती है 2 पाई आर। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि वृत्त का परिमाप या फिर परिधि 2 पाई आर होती है। जो लाइन परिधि को परिधि से टच करते हुए केंद्र बिंदु से गुजरे उसे व्यास कहते हैं, जबकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। इस प्रकार आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर बात की जाए तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ये पाई की वैल्यू होती है। ये जितने भी फॉर्मूले स्पेस के ऊपर है, इसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त, जब वृत्त का आधा किया जाता है उसे अर्धवृत्त कहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त जिसे सेमी सर्कल भी कहते हैं। सेमी सर्कल, यदि सेमी सर्कल की बात की जाए तो वृत्त का जो आधा भाग होता है वो अर्धवृत्त कहलाता है। ये इसका केंद्र बिंदु O है, ये R है, ये R है, जबकि पूरी क्या है? D, यानी कि व्यास है। बात करें इसमें अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो भी वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसका आधा ही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल था वो पाई आर स्क्वायर था। अब पाई आर स्क्वायर का आधा कर दिया, यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास में आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब बात करें अर्धवृत्त के परिधि की। अर्धवृत्त की परिधि कहे या फिर परिमाप कहे, परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, जबकि परिधि को सरकमफ्रेंस कहा जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है अर्धवृत्त की परिधि यानी कि परिमाप की। तो परिमाप कैसे फाइंड करते हैं? हम जानते हैं कि जो वृत्त का था परिमाप वो क्या था? 2 पाई आर। यदि इसका आधा कर दे तो कितना हो जाएगा? पाई आर। जबकि यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा आर प्लस आर, यानी कि 2R। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2R या फिर पाई आर, ये या फिर ये भी लिख सकते हैं, या फिर 2R बराबर क्या था हमारे पास? D। तो ये दोनों फॉर्मूले किसके काम आएंगे आपके पास में? परिमाप फाइंड करने के। तो आई होप वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में आप समझ चुके होंगे।
बात करें यदि वृत्त की, तो वृत्त में आर का मतलब होता है त्रिज्या, डी का मतलब होता है व्यास। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, जबकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। यहाँ पर यदि हम बात करें वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि वृत्त का जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 होती है, जिसे अलग अलग हिसाब से ले सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे, ये आपको बातें याद होनी चाहिए। बात करते हैं अर्धवृत्त के बारे में, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। जबकि अर्धवृत्त के परिमाप की बात करें तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। 2r ही तो होगा, पाई आर प्लस 2r, क्योंकि परिमाप में ये वाला तो कितना हो गया पाई आर, जबकि ये वाला r और r 2r हो जाएगा। अब यहाँ पर देखे जाए तो 2r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2r की वैल्यू d है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई आर प्लस डी। तो आई होप वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आप वृत्त और अर्धवृत्त के सूत्र के बारे में समझ चुके होंगे। अब जो भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है इसके ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। आपको कहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, वर्ग है। तो यहाँ पर पहले हम वर्ग बनाएंगे। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अब ये कहता है कि जो आपने वर्ग है उस वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वर्ग के अंतर्गत आपको एक वृत्त खींचना है। ये जी वृत्त खींच लिया। अब बताइए, जो वृत्त की जीवा होगी वो वर्ग की भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये वृत्त की मैंने आपको बताया था फॉर्मूले के में, ये क्या होती है, डी होती है। यदि ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास वृत्त का व्यास उपस्थित है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वृत्त का व्यास है वो कितना आया, 14 सेंटीमीटर। यदि व्यास 14 सेंटीमीटर है तो आपके पास त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आप बात समझ चुके होंगे। यहाँ पर क्या कहना चाहता था कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ये पहले मैंने 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग खींचा, इसके अंतर्गत एक वर्ग वृत्त खींचना है। इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। यहाँ पर बात करें वर्ग की भुजा की, तो वर्ग की भुजा और वृत्त का जो व्यास होगा वो समान होगा, इसलिए जो वृत्त का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास का आधा हो जाता है, इसलिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप आसानी से पाई आर स्क्वायर का मान रख के वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो वृत्त का एरिया होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 7 × 7। 7 से 7 गया, पीछे बचा 22 × 7। 22 × 7 करते हैं तो 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ये एग्जाम एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, जबकि त्रिज्या क्या होती है, r। इसका अंतर आपको 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी हम आराम से करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो r होती है, और जो वृत्त की परिधि होती है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए हुए है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अब इसने क्या कहा है कि वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिधि 2πr और त्रिज्या कितनी है, r का अंतर कितना दिया हुआ है, 37 सेंटीमीटर। आई होप आप यहाँ तक बात समझ चुके होंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा हमको स्टेप बढ़ते जाना है।
क्वेश्चन ने कहा कि परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। अब यहां से देखें तो r कॉमन आ रहा है, r को कॉमन ले लिया तो 2 पाई माइनस में कितना बचा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 37। अब यहाँ पर r और यहाँ पर पाई का मान रखा 22/7, माइनस में 1 इक्वल टू 37। अब यहाँ से केवल सॉल्व करना है, तो ये 44 और ये 7 इसके साथ हो जाएगा माइनस का 7 और नीचे 7 था, यहाँ पर हो जाएगा 37। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो r 37/7 इक्वल टू 37, 37 से 37 गया तो r त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। यहाँ पर देखें तो त्रिज्या की वैल्यू आपके पास 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसने क्या पूछा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 गया। अब 22 इंटू 7 किया तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ चुके होंगे। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सी ऑप्शन राइट है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो अवश्य ही समझ में आ जाएंगे। आगे हम और भी क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जिससे आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे जो कि आरआरबी एग्जाम में पूछा गया, जो कि रेलवे बोर्ड करवाता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। आपको चक्रों की संख्या फाइंड करनी है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब होता है कि आपको त्रिज्या दी हुई है, क्योंकि क्या कहता है व्यास पूरा होता है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी कि आधा। तो जब व्यास का आधा करते तो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो त्रिज्या है वो आपको कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक चक्कर की संख्या निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई r होती है। तो 2 पाई r का मान जब रखोगे तो आपको एक चक्कर की संख्या निकल जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 पाई r परिधि के लिए, इसलिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 14, 7 से गया 2 बार, ये टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। आई होप आपको एक चक्कर की संख्या समझ में आ चुकी होगी। हमने क्या किया, केवल एक चक्कर की संख्या निकालने के लिए 2 पाई r किया, यहाँ पर r की वैल्यू निकली तो 88 सेंटीमीटर आ गया। ये आपको एक चक्कर की संख्या फाइंड कराएगा। अब क्या करेगा कि यहाँ पर 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पर बात करें दूरी की तो दूरी कितनी कही इसने 44 किलोमीटर। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये सेंटीमीटर में ये किलोमीटर में मैच नहीं हो रहा है, इन दोनों को मैच करना पड़ेगा, यानी कि क्वांटिटी समान करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो 44 और किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे और मीटर। अभी भी क्वांटिटी समान नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ये मीटर में है। अब एक काम करते हैं, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए 2 जीरो और लग जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 44 और 1 2 3 4 और 5। अब ये दोनों सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आपके पास चक्रों की संख्या आ जाएगी। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो 4 4 1 2 3 4 और 5 जीरो थे। अब यहाँ पर कितना है 88। अब देखो ये 44 से कितनी बार जाएगा, आपको पता ही होगा, ये 44 से जाएगा 2 बार। अब ये 2 से कितनी बार जाएगा, तो 2 से ये जाएगा, आपको पता होगा ये 5 हो जाएगा और ये 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ पर आप देखें तो 50,000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50,000। तो 50,000 कौन सा है, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। 44 दूना 88 होता है, अब 2 से काटोगे तो ये 5 बार तो कट जाएगा, 5 दूनी 10 होता है और ये पीछे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि 50,000 चक्कर लगाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। हमेशा क्वेश्चन इस हिसाब से पूछते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। एक बार देखे जरा, एक पहिए का अर्धव्यास था, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या दी, त्रिज्या का मतलब 14 सेंटीमीटर दी। अब आपको एक चक्कर की संख्या निकालनी है, तो क्या किया 2 पाई आर। अब 2 पाई आर में इसका मान रखा तो 88 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या किया, जो आपके पास में 44 किलोमीटर था उसको भी चेंज किया, क्योंकि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, इसलिए 44
और ये 3 जीरो तो किलोमीटर के आ गए, जबकि ये जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 2 जीरो और लगा दिए। अब क्या किया, इसमें इसका डिवाइड किया तो आपके पास 50,000 आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और इसका आंसर था आपके पास में ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये आरआरबी एग्जाम 2001 में पूछा गया है। हम जानते हैं कि किसी भी जो अर्धवृत्त होता है उस अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, यही तो होता है अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर देखा जाए तो अर्ध परिमाप कितना दिया है, वो होता है पाई आर प्लस 2r, कितना दिया है 36 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट में से r को कॉमन लेना है। तो यहाँ से यदि हम r को कॉमन लें तो पाई प्लस 2 बच जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, r पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, प्लस में 2 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 36। अब यहाँ पर r हो जाएगा, यहाँ पर 22 प्लस ये 14 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा ये 7। यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, 7 दूनी 14, ये 14 हो गया। अब 22 प्लस 14 कितना होता है 36 होता है, इसलिए यहाँ पर इक्वल में तो आपके 36 चल ही रहा है, तो ये r 36/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। 36 से 36 कैंसिल आउट, तो आपके पास जो r की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 7 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आप बात समझ चुके होंगे। यहाँ पर क्या किया मैंने, जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो कितना होता है पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 36। यहाँ से मैंने r की वैल्यू कॉमन ली, पाई आर प्लस 2 बचा। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखी, प्लस में 2 किया तो ऊपर क्या बच गया 36/7। अब यहाँ से 36 और 36 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि सेमी सर्कल एरिया ज्ञात करना है। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू पाई का मान कितना 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 2 से कितनी बार गया 11 बार, 11 सत्ते 77, तो ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अर्ध परिमाप 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू निकली तो 11 सत्ते 77, 77 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आई होप आप ये दोनों सवाल समझ चुके होंगे और हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, जिससे हम उसका समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बैंक पीओ एग्जाम में पूछा गया है, बैंक पीओ एग्जाम 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर और 176 मीटर है, इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें केवल परिधि दी हुई है और जब आपसे परिधि से त्रिज्या निकालोगे तो त्रिज्या की वैल्यू निकल कर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल फाइंड करना है और दोनों क्षेत्रफलों को माइनस करना है, जिससे आपको इनके अंतर मिल जाएंगे। आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। अब यहाँ पर देखें तो दो वृत्तों की परिधियां दी हुई है, पहले माना कौन से वृत्त है दूसरा वृत्त, तो यहाँ पर परिधि क्या होगी 2 पाई आर, ये कितनी दी हुई है 132 मीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 इंटू 22/7 इंटू में आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 132, 2 से इसको काटो, चंदू बार है चंदू बार है, 22×3 = 66, 22×3 = 66 होता है। और आर की वैल्यू कितनी मिल गई 7 इंटू 3, तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। परिधि के बराबर 132 को रखा और यहाँ से आपको त्रिज्या की वैल्यू मिल गई, ये छोटी त्रिज्या है। अब बड़ी वाली त्रिज्या 176 मीटर से निकलेगी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल टू 176 मीटर, जिससे क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू में आर इक्वल टू 176, 2 से कटेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 है ना। अब 22 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, जिससे आपके पास आर की वैल्यू 7 इंटू 4 आ जाएगा, 28 मीटर हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये मीटर में आएगी, किस में आएगी
मीटर में, क्योंकि सारी मीटर में वैल्यू है, इसलिए ये भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 2 पाई आर की वैल्यू ये रख के आर की वैल्यू निकाली, जबकि यहाँ पर 2 पाई आर की वैल्यू रख के आर की वैल्यू ये निकाली। ये वाली छोटी त्रिज्या है, जबकि ये वाली बड़ी त्रिज्या है। यदि आपके पास त्रिज्या मिल गई है तो आप आसानी से वृत्त के क्षेत्रफल भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे एरिया फाइंड? यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21 हो जाएगी। अब यहाँ से 7 दिया 21 और ये हो जाएगा 22 इंटू में ये जाएगा 63। अब यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 63, ये हो जाएगा 6 6, 12 का 2 हासिल का 1 और 13, ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8, ये 3 1, यानी कि 1386 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पर यदि हम निकालें तो इसका एरिया कैसे निकालेगा, एरिया निकालेंगे पाई आर का स्क्वायर यानी कि 22/7, आर की वैल्यू 28 28, 7 चौके 28 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 88 इंटू में 28। अब 88 इंटू 20 में 8 करना है, 64 का 4 हासिल का 6, 64 और कितना हो जाएगा ये 64 और ये हो जाएगा आपके पास 70 इंटू में ये हो जाएगा 16 का 6 हासिल का 1, 16 17, ये हो जाएगा 4, ये 6, 14 का 4 हासिल का 1 और 2, 24 64, 24 64 मीटर स्क्वायर। अब इसका आपको अंतर फाइंड करना है, यानी कि 1 3 8 6, 14 में से 6 गए, पीछे बचा 8, 8 के ऑप्शन में आ रहा है, हाँ। यहाँ पर 5, 15 में से ये गया था, पीछे बचा 7 आ रहा है। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा 0 और यहाँ पर 1, यानी कि यदि अंतर की बात करें क्षेत्रफल के अंतर की, तो यहाँ पर क्या करना है 24 64 माइनस में 13 86, तो आपके पास में क्षेत्रफल का अंतर आ जाएगा 1078 मीटर का स्क्वायर। तो इसमें से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ चुका होगा। पहले हमने क्या किया, दोनों परिधियों से आर की वैल्यू निकाली। अब आर की वैल्यू निकालने के बाद क्षेत्रफल के जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूले में इनके मान रख के इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया, जिससे आपके पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1078 मीटर स्क्वायर जो कि इन दोनों वृत्तों के अंतर का मान आ चुका है। तो आई होप आप इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, और कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।